दोस्तों अमेजॉन प्राइम की लोकप्रिय वेब सीरीज द फैमिली मैन का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है। श्रीकांत तिवारी के अंदाज में एक बार फिर मनोज बाजपेयी ने सबका दिल जीत लिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूं द फैमिली मैन सीजन 2 की, जो कि रिलीज हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इस वेब सीरीज से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको बता दें दोस्तों कि द फैमिली मैन सीजन 2 जो कि अमेजॉन प्राइम की लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज द फैमिली मैन का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है। पहले सीजन के तकरीबन 20 महीने बाद मेकर्स ने 4 जून को द फैमिली मैन को रिलीज करने की घोषणा की थी। इस रोमांचक क्राइम थ्रिलर में श्रीकांत तिवारी के अंदाज में एक बार फिर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सबका दिल जीत लिया है। जैसे ही अमेजॉन प्राइम ने इस वेब सीरीज़ का नया सीज़न अपलोड किया तो दर्शकों ने देखना शुरू कर दिया। उसके बाद ट्विटर पर ज़बरदस्त रिएक्शन आने लगे। पहला एपिसोड 59 मिनट का है, दूसरा 51 मिनट का है और उसके बाद के एपिसोड आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बीच के, और फिर फिनाले का जो एपिसोड है वो 1 घंटे का है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, समांथा अकिनेनी, शारिब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, श्री कृष्ण दयाल, सनी हिंदुजा, शरद केलकर, राजेश बालाचंद्रन स्टारर और राज निधि मोरू और कृष्णा डी के द्वारा निर्देशित इस शो की कहानी के तार लंका और लंदन तक पहुँचे हैं। सीजन 1 के अंत में छूट गया था कि क्या दिल्ली गैस के हमले से बच पाएगी, तो दूसरे सीजन की कहानी उससे आगे चलती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें द फैमिली मैन सीजन 2 वेब सीरीज़ के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि लीड रोल में इसमें मनोज बाजपेयी है, समांथा अकिनेनी है, शारिब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, श्री कृष्ण दयाल, सनी हिंदुजा, शरद केलकर और राजेश बालाचंद्रन, ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। दोस्तों निर्देशक की बात करें तो निर्देशक है इस वेब सीरीज़ के राज निधि मोरू और कृष्णा डी के। दोस्तों अगर बात करें इस वेब सीरीज़ को कहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया है, दोस्तों इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन प्राइम यानी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है। आप इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन पे देख सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी कहानी की, थोड़ी सी इसकी स्टोरी जान लेते हैं। दोस्तों तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी दोस्तों कि गैस कांड को अपनी विफलता मानने वाला श्रीकांत तिवारी टास्क छोड़ चुका है और अब एक IT कंपनी में काम करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी जो इस वेब सीरीज़ में श्रीकांत तिवारी का जो रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले वेब सीरीज़ जिन्होंने देखी होगी उनको तो पहले से ही पता ही होगा ये चीज़ कि जो है जो गैस कांड हुआ था जो कि पहले सीजन में दिखाया गया था, तो गैस कांड को जो अपनी विफलता मान लिए हैं इस वेब सीरीज़ में यही दिखाया गया है कि श्रीकांत तिवारी ने जो है गैस कांड में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, विफलता अपने आप को असफल मान लिए हैं दोस्तों, और वो जो है एक IT कंपनी में काम करने लगे हैं। यहाँ वो अपने से आधी उम्र के बॉस से डांट खा रहा है। ये सब आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, परिवार में अलग रायता फैला हुआ है। तो परिवार में दोस्तों जैसे कि इनके परिवार में बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको सीजन 2 में। तो इस बीच जो है तलपड़े आकर उसे वड़ा पाव की याद दिलाती रहती है और श्रीकांत तिवारी जो है बार बार मन हटाने की कोशिश करता है। आदत से मजबूर जो है वो तलपटे से टास्क की जानकारी लेता रहता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे एक्शन में लौटना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि श्रीकांत तिवारी को जो है आदत थी इन्वेस्टिगेशन ये सब करने की, तो वो सब जो है उनको बार बार ये जॉब जो उन्होंने IT कंपनी में उन्होंने जो जॉब कर ली है, वो जॉब करते हुए उनको बार बार उनका ध्यान जो है वहीं पे जाता है, जैसे तो दोबारा उनको अपने मिशन पर जो है लौटना पड़ता है। ये आप जब देखेंगे वेब सीरीज़ तो आप समझ पाएंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका से होते हुए कहानी के तार लंदन पहुंच जाते हैं। कहानी में एक और श्रीकांत को अपनी बेटी को मौत से बचाना होता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पर होने वाले
अटैक की साजिश को नाकाम करना होता है। तो ये आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो श्रीकांत तिवारी हैं वो जो है अपनी बेटी को मौत से बचाने का प्रयास करते हैं, और ये किस तरीके से वो करते हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री पर एक अटैक होने वाला होता है जो कि आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। उस अटैक की साजिश को भी नाकाम करना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है और वो किस तरीके से उसे पूरा करते हैं, सफल होते हैं या विफल हो जाते हैं, ये जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तभी समझ पाएंगे दोस्तों। श्रीकांत तिवारी का रोल मनोज बाजपेयी ने निभाया है दोस्तों। इस सीज़न में श्रीकांत तिवारी को नए ताकतवर और ज़्यादा क्रूर दुश्मन राजी का सामना करना पड़ता है। ये किरदार समांथा अकिनेनी ने निभाया है। दर्शकों में ज़बरदस्त सनसनी और सिहरन पैदा करने वाले शो के 9 पार्ट के इस नए सीज़न में श्रीकांत को मध्यम वर्गीय फैमिली मैन और वर्ल्ड क्लास जासूस के अपने डबल किरदार के बीच जूझते देखा गया है। मनोज बाजपेयी के चेहरे की झुंझलाहट अब भी पहले जैसी ही है। मनोज के चेहरे से उम्र झलकने लगी है जो कि श्रीकांत के किरदार पर फिट बैठी है। तो ये सब आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग सीज़न 2 को बनाया गया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो सीज़न 2 आप ज़रूर देखिए। एक्टिंग की अगर बात करें दोस्तों कि सबने अपना जो है कैसा जो है काम किया है, इसमें आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सबका जो किरदार जिन सबने जो निभाए, जो एक्टिंग करी है उनकी अगर बात करें तो नए सीज़न में मनोज बाजपेयी ने बतौर हीरो दर्शकों को बांध कर रखा है, तो वहीं समांथा अकिनेनी विलेन के किरदार में खूब जच रही हैं। शारीब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिर, शरद केलकर, सनी हिंदुजा ने अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी है। शारीब हाशमी की लय गजब की है। तलपड़े के किरदार का असली रंग उनसे ही है। इस बार उन्हें पहले से ज़्यादा सीन मिले हैं। ये प्रियमणि काफ़ी खूबसूरत भी लगी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने जो है सीज़न 1 में जिस तरीके से सबका दिल अपनी एक्टिंग से जीता था, आपको सीज़न 2 में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। उन्होंने जान दे दी है और इसकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको जान देखने को मिलेगी। मनोज बाजपेयी ने जो एक्टिंग करी है सीज़न 2 में दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको जो है इम्प्रेस कर लेंगे। इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा, इन्होंने एफर्ट वाली एक्टिंग की है। तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग वैसे भी बहुत अच्छी होती है और इसमें आपको बहुत सीज़न 2 में जो है मनोज बाजपेयी आपका दिल जीत लेंगे और ये आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। एक बार जो मिर्ज़ापुर जैसे कि सीज़न 1 आया था तो सीज़न 2 में बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, क्योंकि जो एक्टिंग और जो कुछ आपको मिर्ज़ापुर में सीज़न 1 में देखने को मिला था, तो बहुत सारे लोग सीज़न 2 में जो है उतना खुश नहीं हुए थे सीज़न 2 को देख के। लेकिन ये जो आप देखोगे फैमिली मैन, ये सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है उससे भी बेटर आपको लगेगा। बहुत आप इंजॉय करने वाले हो और ख़ास करके मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और समांथा अकिनेनी ने जो किरदार निभाए दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो समांथा जो इसमें विलेन का किरदार निभा रही हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग करी है। मनोज बाजपेयी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। तो सबने अपने अपने बहुत अच्छे से किरदार निभाए हैं और इसीलिए इस वेब सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। डायरेक्शन की बात करें दोस्तों तो रोमांच और सस्पेंस के मास्टर राज और डीके ने इस सीज़न को बेहतरीन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने इस बार के सीज़न के सिर्फ 4 एपिसोड निर्देशित किए हैं, पहला, दूसरा, छठा और 9वां। बाकी 5 एपिसोड के निर्देशक की जिम्मेदारी संपूर्ण एस वर्मा के हिस्से है। हर एपिसोड कमाल है और अगले एपिसोड को देखने की जिज्ञासा पैदा करता है। कहानी एक गति से चलती है, ना कहीं धीमी और ना कहीं तेज़। इसके लिए निर्देशक को पूरा श्रेय जाता है। हालांकि शुरू से 5-7 मिनट कहानी तमिल में ही चलती रहती है। आप जब वेब सीरीज देखोगे दोस्तों तो 5-7 मिनट जो है इसकी कहानी तमिल लैंग्वेज में ही चलती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, समझने में, जो नहीं तमिल जानते हैं। सब टाइटल्स अंग्रेज़ी में हैं और कहानी के कई संवाद तमिल में हैं। ये बात दर्शकों के रोमांच को कुछ
कम कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे तो बहुत जगह पे जो है तमिल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। स्टार्टिंग में भी 5-7 मिनट आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा बेहतरीन वेब सीरीज़ है। अगर आपने सीज़न 1 देखी है, आपको पसंद आई है, तो आप इसे ज़रूर देखें। दोस्तों, अमेज़न प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ द फैमिली मैन सीज़न 2 के बारे में अगर एक लाइन में पूछा जाए कि ये देखने लायक है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि ज़रूर देखें। सीरीज़ में दोस्ती के, गलतफहमी के, माता पिता को गलत समझने के, नौकरी के आगे घर की शांति कुर्बान कर देने के अलावा कुछ लम्हे राष्ट्र प्रेम के ऐसे भी हैं जो सिखाते हैं कि एक राष्ट्रभक्त किसी व्यक्ति का स्वामी भक्त नहीं होता। जिनके जिम्मे राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सियासत में भी नहीं पड़ते। उन्हें कुर्सी पर बैठे शख्स की रक्षा करनी होती है। कुर्सी पर कौन बैठा है उससे उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की कहानी कई धाराओं पर एक साथ आगे बढ़ती है और बीच में एपिसोड 5 में बोझिल भी लगने लगती है, लेकिन बस एक कमज़ोर एपिसोड के अलावा बाकी सीरीज जो है बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, द फैमिली मैन सीज़न 2 कहानी श्रीलंका से शुरू होती है। तमिल विद्रोहियों के नेता भास्करन के हाथ में उसकी ही मौत की खबर वाला अखबार है। वहां की संसद और हवाई अड्डे पर हमले की योजना पर चर्चा हो रही है और तभी श्रीलंका की सेना उनका कैंप तबाह कर देती है। भास्करन पहले भागकर लंदन और वहां से फ्रांस में छुपता है। उसका भाई चेन्नई में है और श्रीलंका में बन रहा बंदरगाह चीन के हाथ न लगने पाए तो भारतीय प्रधानमंत्री बसु भास्करन के भाई को श्रीलंका सरकार को सौंपने का फैसला सुना देती है, लेकिन भास्करन का भाई चेन्नई में ही मारा जाता है। भास्करन भारतीय प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचता है तो वो अपने ही गुट में अलग थलग पड़ता है। इसके बाद पाकिस्तान के 2 मददगारों से वो कैसे अपनी योजना को विदेश में बैठकर अंजाम देने की कोशिश करता है और कैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना शुरू कर चुका श्रीकांत इसे रोकता है। यही द फैमिली मैन सीज़न 2 की कहानी है दोस्तों, इस बार द फैमिली मैन एक आईटी कंपनी में जेंटलमैन बनकर काम करता है। अपने से आधी उम्र के बॉस से तकरीबन रोज़ डांट खाता है और फिर एक दिन जब उसके सब्र का बांध टूटता है तो वो फिर से कॉमन मैन ही बन जाता है। द फैमिली मैन सीज़न 2 के रिलीज़ से पहले इसमें समांथा अकिनेनी की मौजूदगी की भी खूब हवा बांधी गई है, लेकिन मणि रत्नम की फिल्म दिल से की तरह यहाँ भी कहानी की कमज़ोर करी ये महिला आतंकवादी का किरदार ही है। यहाँ हीरो को फिदायीन से प्यार तो नहीं होता, पर किरदारों का भावनात्मक संघर्ष दिल से में बेहतर बन पड़ा था। घंटे भर के पहले एपिसोड में ही द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न का ताना बाना दूर दूर तक फैला नज़र आता है। अगले 8 एपिसोड में राज एंड डीके के हाथों से ये कथानक कभी फिसलता है तो कभी संभल भी जाता है दोनों ने इस बार के सीज़न के सिर्फ 4 एपिसोड निर्देशित किए हैं, पहला, दूसरा, छठवां और 9वां। बाकी 5 एपिसोड के निर्देशन की जिम्मेदारी सुपूर्ण एस वर्मा के हिस्से है। अलग अलग एपिसोड की अवधि से पता चलता है कि तांडव को लेकर हुए बवाल के बाद कैची सुपर्ण के एपिसोड्स पर ही ज़्यादा चली है। सीरीज़ का प्रसारण फरवरी से खिसक कर जून तक आया तो मेकर्स ने इसमें कोरोना भी क्लाइमैक्स में डाल दिया है और अगले सीज़न की कहानी उत्तर पूर्व में ले जाने का इशारा भी कर दिया है। इस बार अमेज़न प्राइम वीडियो ने सीरीज़ में पहले ही साफ कर दिया है कि सीरीज़ के कथानक से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यानी कि अब मुकदमा हुआ तो थाने में पूछताछ के लिए प्राइम वीडियो के किसी अफसर को नहीं जाना होगा
दोस्तों, द फैमिली मैन सीज़न 2 सीरीज़ की पटकथा काफ़ी चुस्त है। कहीं कहीं तो ये इतनी चुस्त है कि आप चाय का कप उठाने के लिए झुके और सामने से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो सकती है। सीरीज़ में गालियाँ भी हैं, देवभोग के दृश्य भी हैं। सीरीज़ में गालियाँ भी हैं तो सीरीज़ देखते समय विवेक का इस्तेमाल ज़रूरी है। वैसे भी पूरी सीरीज सिर्फ वयस्कों के लिए है। संवाद काफ़ी चुस्त और मारक हैं। जैसे सब चाहते हैं कि सच उनके साथ रहे, लेकिन सच के साथ कोई नहीं रहना चाहता। सीरीज़ की पटकथा में कुछ झोल भी पकड़ आते हैं। जैसे सीरीज के घर पहुंची चेन्नई पुलिस की इंस्पेक्टर को फॉर्मेलिनी की गंध पहली बार में समझ नहीं आती। वो इसके बारे में पोस्टमार्टम के डॉक्टर से सुनकर चौकन्नी होती हैं। या कि छठे एपिसोड में रिसोर्ट में रुके श्रीकांत को मछली वाला बनकर लोकल 52 का पता बताने आया चेल्लम अनावश्यक रूप से जासूसी उपन्यास जैसा माहौल बनाता है। एक बार और अटकती है कि सीने में गोली लगे इंसान की सांसें लौटाने के लिए क्या कोई NIA का अफसर किसी के सीने को पंप करेगा। दोस्तों, द फैमिली मैन सीज़न 2 की शुरुआत लंका से होती है। शुरू के 5-7 मिनट कहानी तमिल में चलती रहती है, सब टाइटल्स अंग्रेज़ी में हैं और अगर हिंदी पट्टी के लोग समझना भी चाहें कि पर्दे पर चल क्या रहा है तो उनके पास इन संवादों को समझने का ज़रिया नहीं है। सीरीज़ का एक बड़ा हिस्सा तमिल संवादों में ही है और हिंदी में इनके सबटाइटल्स न होने से हिंदी पट्टी के लोगों को यह संवाद समझने में परेशानी हो सकती है। तमिलनाडु में सीरीज़ को लेकर मचे बवाल के बाद ये सीरीज़ फ़िलहाल तमिल में रिलीज़ नहीं की गई है। राज और DK ने पिछले सीज़न में सीरीज़ के लिए जासूसी की जो दुनिया बसाई उसके कुछ और रंग यहाँ दिखते हैं। रिटायर्ड खुफिया अफसर चेल्लम का किरदार अच्छा है। जेक और उमायल के बीच फ्लर्टिंग के हिस्से भी रोचक हैं। कहानी में श्रीकांत की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड वाला ट्रैक भी बहुत चतुराई से बुना गया है। अभिनय के मामले में द फैमिली मैन सीज़न 2 एक बार फिर मनोज बाजपेयी के नाम है। श्रीकांत के किरदार का अतिरिक्त संघर्ष बखूबी दिखाने वाले मनोज बाजपेयी के चेहरे की झुंझलाहट अब भी पहले जैसी ही है। हाँ, मनोज के चेहरे में उम्र झलकने लगी है, लेकिन ये श्रीकांत तिवारी के किरदार के लिए बिल्कुल सही भी लगती है। पोस्ट प्रोडक्शन में उनके चेहरे को चमकाने की ज़्यादा कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, समांथा अक्किनेनी को सांवला बनाने के लिए किया गया मेकअप बहुत भद्दा लगता है। पूरी सीरीज़ में सीरियस दिखने के लिए वो एक अलग तरह का तनाव चेहरे पर ओढ़े रहती हैं, जिसे एक दूसरा किरदार आखिर में सही ठहराने की कोशिश भी करता है। अगर तमिल आतंकी के किरदार में सांवली लड़की की ज़रूरत ही थी तो किसी गोरी लड़की के चेहरे पर मेकअप पोतने की ज़रूरत नहीं थी। सांवली हीरोइन ही लेनी चाहिए थी। सीरीज़ के दूसरे कलाकारों में प्रियमणि पहले सीजन की तरह यहाँ भी हैं। शुरू में तो उनका किरदार फिलर जैसा ही लगता है, लेकिन बाद में उनके नौकरी पर लौटने और बेटी का अपहरण होने के समय के उनके कुछ सीन काफ़ी प्रभावी हैं। शारीब हाशमी सीरीज के दूसरे हीरो हैं, वो फिर एक बार अपनी लय में हैं। तलपड़े के किरदार का असली रंग उनसे ही है। मौत के कगार पर पहुंचा तलपड़े इस बार दर्शकों को रुलाता भी है। आखिर एपिसोड में उसकी कमी भी खलती है। मुथु के रोल में रविंद्र विजय ने अच्छा काम किया है। चेन्नई पुलिस की लेडी इंस्पेक्टर के रोल में देवदर्शनी प्रभावित करने में सफल रही हैं। शरद केलकर, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, M. गोपी, दर्शन कुमार, शहाब अली, सनी हिंदुजा और श्रेया
धन्वंतरी ने भी अच्छा काम किया है। श्रीकांत और शुचि के बच्चों के किरदार में अश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा ने फिर काबिले तारीफ अदाकारी की है। अश्लेषा का अभिनय धीरे धीरे काफ़ी परिपक्व हो रहा है और वो आने वाले दिनों में किसी लीड रोल में चौंका सकती हैं। द फैमिली मैन सीजन 2 की सिनेमेटोग्राफी इस बार कैमरॉन एरिक ब्राइसन ने संभाली है। कहानी की ज़रूरत के हिसाब से ही कैमरा लगातार मूवमेंट में रहता है। शुरू के 1-2 एपिसोड ख़त्म होते होते कैमरा दर्शक को उसका पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ाने में कामयाब रहता है और इसके बाद दर्शक को यही लगता है कि वो मौके पर मौजूद होकर एक्शन का हिस्सा बना हुआ है। पहले एपिसोड में भास्कर के भाई को पकड़ने और बाद में राजी को पकड़ने के लिए होने वाली चेंज सीक्वेंस काफ़ी अच्छे हैं। कोरियोग्राफी की गई है, इससे शूट भी बहुत अच्छे से किया गया है। सुमित कोटिया ने एडिटिंग का बढ़िया पैटर्न सेट किया है। ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल किए गए कट अवेज और एडिटल लॉन्ग शॉट काफ़ी प्रभावी बन पड़े हैं। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूज़िक उम्दा है। बिंज वॉच के लिए ये वेब सीरीज़ बिल्कुल फिट है। दोस्तों, दक्षिण भारतीय फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री प्रियमणि का जन्म 4 जून 1984 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। इस एक्ट्रेस का पूरा नाम प्रिय वासुदेव मणि अय्यर है। वे एक तमिल ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हैं। प्रियमणि द फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी की पत्नी के किरदार में है। इस सीरीज़ का पहला सीजन काफ़ी पसंद किया गया था। दूसरे सीजन का प्रसारण भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर गुरुवार देर रात कर दिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस एक्ट्रेस की प्रतिभा की तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रियमणि के पिता का नाम वासुदेव मणि अय्यर और मां का नाम लता अय्यर है। प्रियमणि को एक्टिंग विरासत में नहीं मिली, बावजूद इसके उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर फिल्मों में अलग पहचान कायम की है। आज उन्हें साउथ की टॉप हीरोइन में शुमार किया जाता है। उनके पिता का प्लांटेशन का बिजनेस है, जबकि उनकी मां पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। स्कूल पूरा करने के बाद वे प्रिंट विज्ञापनों के लिए विज्ञापन करने लगी थी। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि साउथ की ये फेमस एक्ट्रेस बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेस विद्या बालन की कज़न हैं। प्रियमणि ने अपने करियर की शुरुआत एक फ्लॉप फिल्म से की, लेकिन उसके प्रियमणि को मिलने वाली सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फिल्में मिलना बदस्तूर जारी रहा। प्रियमणि ने कई तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया है। परुथिवीरन फिल्म में प्रियमणि की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। दोस्तों, आज प्रियमणि के स्टारडम का आलम ये है कि विद्या बालन भी अपनी फिल्मों पर उनकी राय ज़रूर लेती हैं। प्रियमणि ने सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी काम किया है। उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म रावण से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही। प्रियमणि भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। आपको बता दें, इस फिल्म में उन्होंने अभिषेक बच्चन की बहन का किरदार निभाया था। ये विवेक ओबरॉय स्टारर रक्त चरित्र 2 में भी नज़र आ चुकी हैं। इस फिल्म में उनके काम की काफ़ी तारीफ हुई थी। प्रिया को भले ही साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे बॉलीवुड में भी पहचान बना चुकी हैं। वे फिल्मों में अपने बोल्ड किरदार के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2009 में रिलीज़ हुई फिल्म द्रोणा में प्रियमणि बेहद बोल्ड और हॉट लुक में नज़र आई थी। इस फिल्म में उनके लुक ने तहलका मचा दिया था। साउथ में विद्या बालन की बहन खूब नाम कमा रही है। उनकी हॉटनेस के जलवे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खूब चर्चित हैं। 12 साल की उम्र में ही प्रियमणि ने ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस में उनका आइटम नंबर 1234 गेट ऑन द डांस फ्लोर काफ़ी पसंद किया गया था। साल 2019 में अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन में
प्रियमणि के रोल को बहुत सराहना मिली थी। शरद केलकर और मनोज बाजपेयी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। दोस्तों, अगर आपको भी अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज द फैमिली मैन के दूसरे सीजन का इंतजार था तो जान लीजिए कि ज़्यादा उम्मीदें निराश करेंगी। इसे सिर्फ इस जिज्ञासा के साथ देखा जा सकता है कि श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी पहले सीजन में दिल्ली में आतंकियों से मिली मात के बाद दूसरे में क्या कर रहे हैं। पत्नी सूची यानी कि प्रियमणि के साथ गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर बैठाने के लिए उनकी कोशिशें कैसी है और क्या इस बार अंत आते आते ये परिवार सुखी हो पाएगा। इन दो मुख्य बातों की सैंडविच के बीच में निर्देशक राज डीके ने श्रीलंका के तमिल ईलम आंदोलन और आतंकी संगठन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र का मसाला भरा है। उन्होंने लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के हाथों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के प्रकरण की पृष्ठभूमि से प्रेरित होने के साथ लव जिहाद का टॉप अप यहाँ डाला और कहानी को नए जमाने का रंग देने की भी कोशिश की है। द फैमिली मैन का दूसरा सीजन कई जगहों पर पहले को याद करता है और धीमी रफ्तार से बढ़ता है। पुराना थ्रिल यहाँ गायब है और सिर्फ मनोज बाजपेयी इसे अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री समांथा अक्किनेनी सधा हुआ अभिनय करती हैं, परंतु उनके हिस्सा एक सख्त जान, सताई और बदले की आग में जलती युवती का सिंगल ट्रैक दर्शकों को अधिक प्रभावित नहीं करता। फैमिली मैन बनने के लिए मनोज बाजपेयी यहाँ अपनी NIA की नौकरी छोड़कर एक IT फर्म में 9 to 5 जॉब तो कर लेते हैं, परंतु दफ्तर में उनकी किसी से बातचीत नहीं है। युवा सहकर्मियों को वो उनके बूढ़े थके पिता की याद दिलाते हैं। मनोज का भी इस दफ्तर में मन नहीं लगता है। अक्सर अपने पुराने साथी JK यानी कि शारिब हाशमी से कभी फ़ोन पर तो कभी मिलकर बतियाते रहते हैं। असल में उनकी दुनिया वही है जहां अपराधियों को सबक सिखाया जाता है। 9 कड़ियों की करीब 425 मिनट की ये सीरीज़ ब्रेक लेकर चलती है। हर बार जब आपको लगता है कि कहानी बढ़ रही है तो किसी न किसी किरदार की बैक स्टोरी बीच में आती है। लिट्टे से प्रेरित संगठन की गतिविधियों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों की कुछ राजनीतिक बातों से नए सीजन की शुरुआत होती है। इस संगठन की तार उत्तरी श्रीलंका से हुए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से लेकर लंदन और फ्रांस तक बिखेरे जाते हैं। पाकिस्तान की ISI का एजेंट भी यहाँ मौजूद है तो तमिल संगठन लीडर को भारतीय विरोधी षड्यंत्र के लिए उकसाता और फिर उसकी मदद करता है। आगे तमिलों के दर्द को कश्मीर के मुसलमान से जोड़ते हुए दिखाया गया है कि सलमान मिशन के तहत कैसे धृति को झूठे प्यार में फंसाता है। श्रीकांत और सूची की निजी जिंदगी में इस बार एक मनोचिकित्सक है जो मुद्दों पर कम बात करता है और उनकी सेक्स लाइफ पे अधिक दिलचस्पी लेता नजर आता है। द फैमिली मैन का दूसरा सीजन ठीक ठाक शुरुआत के बाद धीरे धीरे पटरी से उतरता जाता है। अगर आप 2-3 दशक पुरानी श्रीलंकाई भारतीय राजनीति से परिचित हैं तो कहानी के मुख्य प्लॉट के रहस्यमय में ही आपके लिए कोई जादू नहीं रह जाता। आप जानते हैं कि कहानी किस तरफ जाने वाली है। इसी तरह श्रीकांत और सूची की ज़िंदगी में कुछ नया नहीं होता। श्रीकांत और JK की बातचीत का अंदाज भी पुराना है जिसमें आप शब्दों के साथ कुछ वन लाइनर बीच बीच में जो है आपको इंटरेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दूसरे सीजन में क्लाइमैक्स का बड़ा धमाका श्रीकांत की ज़िंदगी में समस्याओं और उनकी किशोरवय बेटी धृति यानी कि अश्लेषा ठाकुर ने के सलमान से प्यार के ड्रामे में अपनी धार खो देता है। राजडी के असमंजस में दिखते हैं कि कहानी का फोकस कहाँ रखें और द फैमिली मैन सीजन 2 किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह लगने लगती है जो थ्रिलर होने के बावजूद ना तो रोमांच पैदा करती है और ना इसके रहस्य बांधते हैं। इसके संवाद हिंदी के साथ अंग्रेजी और तमिल में भी हैं।
इनमें संदेह नहीं है कि मनोज बाजपेयी ज़बरदस्त हैं और उन्हें साथी कलाकारों का अच्छा काम मिला, खास तौर पर प्रियमनी और समांथा का। प्रधानमंत्री बसु की भूमिका में सीमा विश्वास लगातार ममता बनर्जी की याद दिलाती हैं। शरीफ पिछली बार की तरह रोचक नहीं है। शरद केलकर समिति दृश्यों के लिए हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है। कसी और तीखी संवेदनाओं की संभावनाओं से युक्त राजनीतिक थ्रिलर लेखनीय निर्देशकीय कमजोरी के कारण पैनापक खो देती है। बनावट की ढील के बीच रोमांच और रोमांस क्रमशः शिथिल पड़ते जाते हैं। यहाँ महसूस होता है कि कागज़ पर कहानी को और स्क्रीन पर एपिसोड को कसे हुए संपादक की ज़रूरत थी, जिसका अभाव द फैमिली मैन सीजन 2 को एक साधारण सीजन के ऊपर नहीं उठने देता। पहले सीजन के विपरीत दूसरे सीजन की कहानी का ट्रैक ऐसा लगता है मानो किसी ने अपना जोखिम भरा रोमांचक काम छोड़कर 9 से 5 की नौकरी कर ली है। दोस्तों, अगर बात करें मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी की, तो मनोज बाजपेयी एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी सक्रिय हैं। वे अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। मनोज की फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर उनके निजी जीवन की बात करें दोस्तों, तो मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को नरकटियागंज बिहार में हुआ था। बाजपेयी जो है बचपन से एक्टर बनना चाहते थे। मनोज ने अपनी हाई स्कूल तय की बिहार के बेतिया जिले के आर हाई स्कूल से। 17 साल की उम्र में बाजपेयी अपने गांव नरकटिया से दिल्ली शिफ्ट हो गए। कॉलेज के दिनों में मनोज ने थिएटर करना शुरू कर दिया था। अगर उनके करियर की बात करें दोस्तों, तो मनोज बाजपेयी ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू गोविंदा निहलानी के फिल्म द्रोखाल से वर्ष 1994 में किया था। इसके बाद बाजपेयी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बैंडिट क्वीन में नजर आए, लेकिन मनोज को हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म सूल से मिली। मनोज को हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वो हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। अब तक मनोज बाजपेयी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कलाकार, दाऊद, तमन्ना, सत्या, प्रेम कथा, कौन, शूल, फिजा, दिल पे मतले यार, पिंजर, LOC, कारगिल, वीर ज़ारा, जेल आदि शामिल है। अगर उनके पुरस्कार की बात करें तो उन्हें फिल्मों से संबंधित कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, मनोज बाजपेयी से जुड़ी आई कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो मनोज का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बेलवा गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। मनोज के दिल में बचपन से ही एक्टिंग को लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ था। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी में एक्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी मिला, लेकिन जब मनोज ने अपने परिवार में एक्टिंग में करियर बनाने की बात कही तो विरोध हुआ। गांव में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मनोज बाजपेयी ने ये बात कई इंटरव्यू में बताई है कि उन्हें NSD में एडमिशन ना मिलने का बहुत दुख हुआ था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही बैरी जॉन के साथ थिएटर करना शुरू किया था। मनोज ने अपना फिल्मी करियर 1994 में शेखर कपूर निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरू किया, लेकिन बॉलीवुड में उनका 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से पहचान मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मनोज बाजपेयी ने अपना टीवी करियर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वाभिमान के साथ शुरू किया। इसी धारावाहिक से आशुतोष राणा और रोहित रॉय को भी पहचान मिली थी। साल 1999 में आई फिल्म सूल में उनके किरदार समर प्रताप सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार मिला। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर के लिए उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
मनोज अपनी वाइफ के साथ बहुत कम बाहर जाते हैं। बताया जाता है कि जब वो इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे तब वो दिल्ली की एक लड़की को डेट कर रहे थे और फिर उसी लड़की से शादी कर ली। मनोज की ये शादी 2 महीना भी नहीं टिकी। इसके बाद 2006 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा से शादी की। दोनों की एक छोटी सी बेटी है जिनका नाम अवा है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें द फैमिली मैन सीजन 2 वेब सीरीज़ के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि लीड रोल में इसमें मनोज बाजपेयी है, समांथा अकिनेनी है, शारिब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, श्री कृष्ण दयाल, सनी हिंदुजा, शरद केलकर और राजेश बालाचंद्रन, ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। दोस्तों निर्देशक की बात करें तो निर्देशक है इस वेब सीरीज़ के राज निधि मोरू और कृष्णा डीके। दोस्तों अगर बात करें इस वेब सीरीज़ को कहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया है, दोस्तों इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन प्राइम यानी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है। आप इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन पे देख सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी कहानी की, थोड़ी सी इसकी स्टोरी जान लेते हैं। दोस्तों तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी दोस्तों कि गैस कांड को अपनी विफलता मानने वाला श्रीकांत तिवारी टास्क छोड़ चुका है और अब एक IT कंपनी में काम करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी जो इस वेब सीरीज़ में श्रीकांत तिवारी का जो रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले वेब सीरीज़ जिन्होंने देखी होगी उनको तो पहले से ही पता ही होगा ये चीज़ कि जो है जो गैस कांड हुआ था जो कि पहले सीजन में दिखाया गया था, तो गैस कांड को जो अपनी विफलता मान लिए हैं इस वेब सीरीज़ में यही दिखाया गया है कि श्रीकांत तिवारी ने जो है गैस कांड में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, विफलता अपने आप को असफल मान लिए हैं दोस्तों, और वो जो है एक IT कंपनी में काम करने लगे हैं। यहाँ वो अपने से आधी उम्र के बॉस से डांट खा रहा है। ये सब आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, परिवार में अलग रायता फैला हुआ है। तो परिवार में दोस्तों जैसे कि इनके परिवार में बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको सीज़न 2 में। तो इस बीच जो है तल पड़े आकर उसे वड़ा पाव की याद दिलाती रहती है और श्रीकांत तिवारी जो है बार बार मन हटाने की कोशिश करता है। आदत से मजबूर जो है वो तलपटे से टास्क की जानकारी लेता रहता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे एक्शन में लौटना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि श्रीकांत तिवारी को जो है आदत थी इन्वेस्टिगेशन ये सब करने की, तो वो सब जो है उनको बार बार ये जॉब जो उन्होंने IT कंपनी में उन्होंने जो जॉब कर ली है, वो जॉब करते हुए उनको बार बार उनका ध्यान जो है वहीं पे जाता है। जैसे अगर आपको बर्गर खाने की आदत होती है तो आप कहीं भी होते हो तो आपको बर्गर खाने की याद आते रहती है। तो यही इस वेब सीरीज़ में दिखाई गई है दोस्तों कि उन्हें जो है उस तरीके से उसकी याद आती रहती है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो जॉब करते हुए भी वो वही चीज़ें करते रहते हैं। तो वो तो आपको समझ में आएगी, अच्छे से आपको दिखाई देगी जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो है कुछ ऐसा इस वेब सीरीज़ में होगा जिसके बाद कि उन्हें फिर से लौटना पड़ता है जो काम वो करते थे वही काम में, ठीक है। तो दोबारा उनको अपने मिशन पर जो है लौटना पड़ता है। ये आप जब देखेंगे वेब सीरीज़ तो आप समझ पाएंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका से होते हुए कहानी के तार लंदन पहुंच जाते हैं। कहानी में एक और श्रीकांत को अपनी बेटी को मौत से बचाना होता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पर होने वाले अटैक की साजिश को नाकाम करना होता है। तो ये आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो श्रीकांत तिवारी हैं वो जो है अपनी बेटी को मौत से बचाने का प्रयास करते हैं, और ये किस तरीके से वो करते हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री पर एक अटैक होने वाला होता है जो कि आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। उस अटैक की साजिश को भी नाकाम करना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं और वो किस तरीके से उसे पूरा करते हैं, सफल होते हैं या विफल हो जाते हैं, ये जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तभी समझ पाएंगे दोस्तों। श्रीकांत तिवारी का रोल मनोज बाजपेयी ने निभाया है दोस्तों। इस सीज़न में श्रीकांत तिवारी को नए ताकतवर और ज़्यादा क्रूर दुश्मन राजी का सामना करना पड़ता है। ये किरदार समांथा अकिनेनी ने निभाया है। दर्शकों में ज़बरदस्त सनसनी और सिहरन पैदा करने वाले शो के 9 पार्ट के इस नए सीज़न में श्रीकांत को
मध्यम वर्गीय फैमिली मैन और वर्ल्ड क्लास जासूस के अपने डबल किरदार के बीच जूझते देखा गया है। मनोज बाजपेयी के चेहरे की झुंझलाहट अब भी पहले जैसी ही है। मनोज के चेहरे से उम्र झलकने लगी है, जो कि श्रीकांत के किरदार पर फिट बैठी है। तो ये सब आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग सीज़न 2 को बनाया गया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो सीज़न 2 आप ज़रूर देखिए। एक्टिंग की अगर बात करें दोस्तों कि सबने अपना जो है कैसा जो है काम किया है, इसमें आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सबका जो किरदार जिन सबने जो निभाए, जो एक्टिंग करी है, उनकी अगर बात करें तो नए सीज़न में मनोज बाजपेयी ने बतौर हीरो दर्शकों को बांध कर रखा है, तो वहीं समांथा अकिनेनी विलेन के किरदार में खूब जच रही हैं। शारीब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिर, शरद केलकर, सनी हिंदुजा ने अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी है। शारीब हाशमी की लय गजब की है। तलपड़े के किरदार का असली रंग उनसे ही है। इस बार उन्हें पहले से ज़्यादा सीन मिले हैं। ये प्रियमणि काफ़ी खूबसूरत भी लगी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने जो है सीज़न 1 में जिस तरीके से सबका दिल अपनी एक्टिंग से जीता था, आपको सीज़न 2 में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। उन्होंने जान दे दी है और इसकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको जान देखने को मिलेगी। मनोज बाजपेयी ने जो एक्टिंग करी है सीज़न 2 में दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको जो है इम्प्रेस कर लेंगे। इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा, इन्होंने एफर्ट वाली एक्टिंग की है। तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग वैसे भी बहुत अच्छी होती है और इसमें आपको बहुत सीज़न 2 में जो है मनोज बाजपेयी आपका दिल जीत लेंगे और ये आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों एक बार जो मिर्ज़ापुर जैसे कि सीज़न 1 आया था, तो सीज़न 2 में बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, क्योंकि जो एक्टिंग और जो कुछ आपको मिर्ज़ापुर में सीज़न 1 में देखने को मिला था, तो बहुत सारे लोग सीज़न 2 में जो है उतना खुश नहीं हुए थे सीज़न 2 को देख के। लेकिन ये जो आप देखोगे फैमिली मैन, ये सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है उससे भी बेटर आपको लगेगा। बहुत आप इंजॉय करने वाले हो और ख़ास करके मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और समांथा अकिनेनी ने जो किरदार निभाए दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो समांथा जो इसमें विलेन का किरदार निभा रही हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग करी है। मनोज बाजपेयी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। तो सबने अपने अपने बहुत अच्छे से किरदार निभाए हैं और इसीलिए इस वेब सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। डायरेक्शन की बात करें दोस्तों, तो रोमांच और सस्पेंस के मास्टर राज और डीके ने इस सीज़न को बेहतरीन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने इस बार के सीज़न के सिर्फ 4 एपिसोड निर्देशित किए हैं, पहला, दूसरा, छठा और 9वां। बाकी 5 एपिसोड के निर्देशक की जिम्मेदारी संपूर्ण एस वर्मा के हिस्से है। हर एपिसोड कमाल है और अगले एपिसोड को देखने की जिज्ञासा पैदा करता है। कहानी एक गति से चलती है, ना कहीं धीमी और ना कहीं तेज़। इसके लिए निर्देशक को पूरा श्रेय जाता है। हालांकि शुरू से 5-7 मिनट कहानी तमिल में ही चलती रहती है। आप जब वेब सीरीज देखोगे दोस्तों, तो 5-7 मिनट जो है इसकी कहानी तमिल लैंग्वेज में ही चलती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, समझने में, जो नहीं तमिल जानते हैं। सब टाइटल्स अंग्रेज़ी में हैं और कहानी के कई संवाद तमिल में हैं। ये बात दर्शकों के रोमांच को कुछ कम कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे तो बहुत जगह पे जो है तमिल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। स्टार्टिंग में भी 5-7 मिनट आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वेब सीरीज़ है। दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ द फैमिली मैन सीज़न 2 के बारे में अगर एक लाइन में पूछा जाए कि ये देखने लायक है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि ज़रूर देखें। सीरीज़ में दोस्ती के, गलतफहमी के, माता पिता को गलत समझने के, नौकरी के आगे घर की शांति कुर्बान कर देने के अलावा कुछ लम्हे राष्ट्र प्रेम के ऐसे भी हैं जो सिखाते हैं कि एक राष्ट्रभक्त किसी व्यक्ति का स्वामी भक्त नहीं होता। जिनके जिम्मे राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो सियासत में भी नहीं पड़ते। उन्हें कुर्सी पर बैठे शख्स की रक्षा करनी होती है,
कुर्सी पर कौन बैठा है उससे उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की कहानी कई धाराओं पर एक साथ आगे बढ़ती है और बीच में एपिसोड 5 में बोझिल भी लगने लगती है, लेकिन बस एक कमज़ोर एपिसोड के अलावा बाकी सीरीज जो है बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, द फैमिली मैन सीजन 2 कहानी श्रीलंका से शुरू होती है। तमिल विद्रोहियों के नेता भास्करन के हाथ में उसकी ही मौत की खबर वाला अखबार है। वहां की संसद और हवाई अड्डे पर हमले की योजना पर चर्चा हो रही है और तभी श्रीलंका की सेना उनका कैंप तबाह कर देती है। भास्करन पहले भागकर लंदन और वहां से फ्रांस में छुपता है। उसका भाई चेन्नई में है और श्रीलंका में बन रहा बंदरगाह चीन के हाथ न लगने पाए तो भारतीय प्रधानमंत्री बसु भास्करन के भाई को श्रीलंका सरकार को सौंपने का फैसला सुना देती है, लेकिन भास्करन का भाई चेन्नई में ही मारा जाता है। भास्करन भारतीय प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचता है तो वो अपने ही गुट में अलग थलग पड़ता है। इसके बाद पाकिस्तान के 2 मददगारों से वो कैसे अपनी योजना को विदेश में बैठकर अंजाम देने की कोशिश करता है और कैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना शुरू कर चुका श्रीकांत इसे रोकता है। यही द फैमिली मैन सीजन 2 की कहानी है। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें द फैमिली मैन सीजन 2 वेब सीरीज के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि लीड रोल में इसमें मनोज बाजपेयी है, समांथा अकिनेनी है, शारिब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, श्री कृष्ण दयाल, सनी हिंदुजा, शरद केलकर और राजेश बालाचंद्रन, ये सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, निर्देशक की बात करें तो निर्देशक है इस वेब सीरीज के राज निधिमोरू और कृष्णा डीके। दोस्तों, अगर बात करें इस वेब सीरीज़ को कहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया है, दोस्तों इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन प्राइम यानी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है। आप इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन पे देख सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी कहानी की, थोड़ी सी इसकी स्टोरी जान लेते हैं। दोस्तों, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी दोस्तों कि गैस कांड को अपनी विफलता मानने वाला श्रीकांत तिवारी टास्क छोड़ चुका है और अब एक IT कंपनी में काम करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी जो इस वेब सीरीज़ में श्रीकांत तिवारी का जो रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले वेब सीरीज़ जिन्होंने देखी होगी उनको तो पहले से ही पता ही होगा ये चीज़ कि जो है जो गैस कांड हुआ था जो कि पहले सीजन में दिखाया गया था, तो गैस कांड को जो अपनी विफलता मान लिए हैं इस वेब सीरीज़ में यही दिखाया गया है कि श्रीकांत तिवारी ने जो है गैस कांड में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, विफलता अपने आप को असफल मान लिए हैं दोस्तों, और वो जो है एक IT कंपनी में काम करने लगे हैं। यहाँ वो अपने से आधी उम्र के बॉस से डांट खा रहा है। ये सब आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, परिवार में अलग रायता फैला हुआ है। तो परिवार में दोस्तों जैसे कि इनके परिवार में बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको सीजन 2 में। तो इस बीच जो है तलपड़े आकर उसे वड़ा पाव की याद दिलाती रहती है और श्रीकांत तिवारी जो है बार बार मन हटाने की कोशिश करता है। आदत से मजबूर जो है वो तलपटे से टास्क की जानकारी लेता रहता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे एक्शन में लौटना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि श्रीकांत तिवारी को जो है आदत थी इन्वेस्टिगेशन ये सब करने की, तो वो सब जो है उनको बार बार ये जॉब जो उन्होंने IT कंपनी में उन्होंने जो जॉब ली है वो जॉब करते हुए उनको बार बार उनका ध्यान जो है वहीं पे जाता है। जैसे अगर आपको बर्गर खाने की आदत होती है तो आप कहीं भी होते हो तो आपको बर्गर खाने की याद आते रहती है। तो यही इस वेब सीरीज में दिखाई गई है दोस्तों कि उन्हें जो है उस तरीके से उसकी याद आती रहती है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो जॉब करते हुए भी वो वही चीज़ें करते रहते हैं। तो वो तो आपको समझ में आएगी, अच्छे से आपको दिखाई देगी जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे दोस्तों। तो इस
इस तरीके से जो है कुछ ऐसा इस वेब सीरीज़ में होगा जिसके बाद कि उन्हें फिर से लौटना पड़ता है जो काम वो करते थे वही काम में, ठीक है। तो दोबारा उनको अपने मिशन पर जो है लौटना पड़ता है। ये आप जब देखेंगे वेब सीरीज़ तो आप समझ पाएंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका से होते हुए कहानी के तार लंदन पहुंच जाते हैं। कहानी में एक और श्रीकांत को अपनी बेटी को मौत से बचाना होता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पर होने वाले अटैक की साजिश को नाकाम करना होता है। तो ये आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो श्रीकांत तिवारी हैं वो जो है अपनी बेटी को मौत से बचाने का प्रयास करते हैं, और ये किस तरीके से वो करते हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री पर एक अटैक होने वाला होता है जो कि आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। उस अटैक की साजिश को भी नाकाम करना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है और वो किस तरीके से उसे पूरा करते हैं, सफल होते हैं या विफल हो जाते हैं, ये जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तभी समझ पाएंगे दोस्तों। श्रीकांत तिवारी का रोल मनोज बाजपेयी ने निभाया है दोस्तों। इस सीज़न में श्रीकांत तिवारी को नए ताकतवर और ज़्यादा क्रूर दुश्मन राजी का सामना करना पड़ता है। ये किरदार समांथा अकिनेनी ने निभाया है। दर्शकों में ज़बरदस्त सनसनी और सिहरन पैदा करने वाले शो के 9 पार्ट के इस नए सीज़न में श्रीकांत को मध्यम वर्गीय फैमिली मैन और वर्ल्ड क्लास जासूस के अपने डबल किरदार के बीच जूझते देखा गया है। मनोज बाजपेयी के चेहरे की झुंझलाहट अब भी पहले जैसी ही है। मनोज के चेहरे से उम्र झलकने लगी है जो कि श्रीकांत के किरदार पर फिट बैठी है। तो ये सब आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग सीज़न 2 को बनाया गया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो सीज़न 2 आप ज़रूर देखिए। एक्टिंग की अगर बात करें दोस्तों कि सबने अपना जो है कैसा जो है काम किया है, इसमें आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सबका जो किरदार जिन सबने जो निभाए हैं, जो एक्टिंग करी है, उनकी अगर बात करें तो नए सीज़न में मनोज बाजपेयी ने बतौर हीरो दर्शकों को बांध कर रखा है, तो वहीं समांथा अकिनेनी विलेन के किरदार में खूब जच रही हैं। शारीब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिर, शरद केलकर, सनी हिंदुजा ने अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी है। शारीब हाशमी की लय गजब की है। तलपड़े के किरदार का असली रंग उनसे ही है। इस बार उन्हें पहले से ज़्यादा सीन मिले हैं। ये प्रियमणि काफ़ी खूबसूरत भी लगी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने जो है सीज़न 1 में जिस तरीके से सबका दिल अपनी एक्टिंग से जीता था, आपको सीज़न 2 में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। उन्होंने जान दे दी है और इसकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको जान देखने को मिलेगी। मनोज बाजपेयी ने जो एक्टिंग करी है सीज़न 2 में दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको जो है इम्प्रेस कर लेंगे। इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा, इन्होंने एफर्ट वाली एक्टिंग की है। तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग वैसे भी बहुत अच्छी होती है और इसमें आपको बहुत सीज़न 2 में जो है मनोज बाजपेयी आपका दिल जीत लेंगे और ये आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। एक बार जो मिर्ज़ापुर जैसे कि सीज़न 1 आया था तो सीज़न 2 में बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, क्योंकि जो एक्टिंग और जो कुछ आपको मिर्ज़ापुर में सीज़न 1 में देखने को मिला था, तो बहुत सारे लोग सीज़न 2 में जो है उतना खुश नहीं हुए थे सीज़न 2 को देख के। लेकिन ये जो आप देखोगे फैमिली मैन, ये सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है उससे भी बेटर आपको लगेगा। बहुत आप इंजॉय करने वाले हो और ख़ास करके मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और समांथा अकिनेनी ने जो किरदार निभाए दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो समांथा जो इसमें विलेन का किरदार निभा रही हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग करी है। मनोज बाजपेयी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। तो सबने अपने अपने बहुत अच्छे से किरदार निभाए हैं और इसीलिए इस वेब सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। डायरेक्शन की बात करें दोस्तों तो रोमांच और सस्पेंस के मास्टर राज और डीके ने इस सीज़न को बेहतरीन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने इस बार के सीज़न के सिर्फ 4 एपिसोड निर्देशित किए हैं।
पहला, दूसरा, छठा और 9वां। बाकी 5 एपिसोड के निर्देशक की जिम्मेदारी संपूर्ण एस वर्मा के हिस्से है। हर एपिसोड कमाल है और अगले एपिसोड को देखने की जिज्ञासा पैदा करता है। कहानी एक गति से चलती है, ना कहीं धीमी और ना कहीं तेज़। इसके लिए निर्देशक को पूरा श्रेय जाता है। हालांकि शुरू से 5-7 मिनट कहानी तमिल में ही चलती रहती है। आप जब वेब सीरीज देखोगे दोस्तों तो 5-7 मिनट जो है इसकी कहानी तमिल लैंग्वेज में ही चलती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, समझने में, जो नहीं तमिल जानते हैं। सब टाइटल्स अंग्रेज़ी में हैं और कहानी के कई संवाद तमिल में हैं। ये बात दर्शकों के रोमांच को कुछ कम कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे तो बहुत जगह पे जो है तमिल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। स्टार्टिंग में भी 5-7 मिनट आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा बेहतरीन वेब सीरीज़ है। अगर आपने सीज़न 1 देखी है, आपको पसंद आई है, तो आप इसे ज़रूर देखें। दोस्तों अगर बात करें मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी की, तो मनोज बाजपेयी एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी सक्रिय हैं। वे अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। मनोज की फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर उनके निजी जीवन की बात करें दोस्तों, तो मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को नरकटियागंज बिहार में हुआ था। बाजपेयी जो है बचपन से एक्टर बनना चाहते थे। मनोज ने अपनी हाई स्कूल तय की बिहार के बेतिया जिले के आर हाई स्कूल से। 17 साल की उम्र में बाजपेयी अपने गांव नरकटिया से दिल्ली शिफ्ट हो गए। कॉलेज के दिनों में मनोज ने थिएटर करना शुरू कर दिया था। अगर उनके करियर की बात करें दोस्तों, तो मनोज बाजपेयी ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू गोविंदा निहलानी के फिल्म द्रोखाल से वर्ष 1994 में किया था। इसके बाद बाजपेयी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बैंडिट क्वीन में नजर आए। लेकिन मनोज को हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म सूल से मिली। मनोज को हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वो हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। अब तक मनोज बाजपेयी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कलाकार, दाऊद, तमन्ना, सत्या, प्रेम कथा, कौन, शूल, फिजा, दिल पे मतले यार, पिंजर, LOC, कारगिल, वीर ज़ारा, जेल आदि शामिल है। अगर उनके पुरस्कार की बात करें तो उन्हें फिल्मों से संबंधित कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों मनोज बाजपेयी से जुड़ी आई कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो मनोज का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बेलवा गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। मनोज के दिल में बचपन से ही एक्टिंग को लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ था। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी में एक्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी मिला, लेकिन जब मनोज ने अपने परिवार में एक्टिंग में करियर बनाने की बात कही तो विरोध हुआ। गांव में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मनोज बाजपेयी ने ये बात कई इंटरव्यू में बताई है कि उन्हें NSD में एडमिशन ना मिलने का बहुत दुख हुआ था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही बैरी जॉन के साथ थिएटर करना शुरू किया था। मनोज ने अपना फिल्मी करियर 1994 में शेखर कपूर निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरू किया, लेकिन बॉलीवुड में उनका 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से पहचान मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मनोज बाजपेयी ने अपना टीवी करियर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वाभिमान के साथ शुरू किया। इसी धारावाहिक से आशुतोष राणा और रोहित रॉय को भी पहचान मिली थी। साल 1999 में आई फिल्म सूल में उनके किरदार समर प्रताप सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार मिला। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर के लिए उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
दोस्तों, दक्षिण भारतीय फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री प्रियमणि का जन्म 4 जून 1984 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। इस एक्ट्रेस का पूरा नाम प्रिय वासुदेव मणि अय्यर है। वे एक तमिल ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हैं। प्रियमणि द फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी की पत्नी के किरदार में है। इस सीरीज़ का पहला सीजन काफ़ी पसंद किया गया था। दूसरे सीजन का प्रसारण भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर गुरुवार देर रात कर दिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस एक्ट्रेस की प्रतिभा की, तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रियमणि के पिता का नाम वासुदेव मणि अय्यर और मां का नाम लता अय्यर है। प्रियमणि को एक्टिंग विरासत में नहीं मिली, बावजूद इसके उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर फिल्मों में अलग पहचान कायम की है। आज उन्हें साउथ की टॉप हीरोइन में शुमार किया जाता है। उनके पिता का प्लांटेशन का बिजनेस है, जबकि उनकी मां पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। स्कूल पूरा करने के बाद वे प्रिंट विज्ञापनों के लिए विज्ञापन करने लगी थी। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि साउथ की ये फेमस एक्ट्रेस बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेस विद्या बालन की कज़न हैं। प्रियमणि ने अपने करियर की शुरुआत एक फ्लॉप फिल्म से की, लेकिन उसके प्रियमणि को मिलने वाली सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फिल्में मिलना बदस्तूर जारी रहा। प्रियमणि ने कई तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया है। परुथिवीरन फिल्म में प्रियमणि की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। दोस्तों, आज प्रियमणि के स्टारडम का आलम ये है कि विद्या बालन भी अपनी फिल्मों पर उनकी राय ज़रूर लेती हैं। प्रियमणि ने सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी काम किया है। उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म रावण से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही। प्रियमणि भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। आपको बता दें, इस फिल्म में उन्होंने अभिषेक बच्चन की बहन का किरदार निभाया था। ये विवेक ओबरॉय स्टारर रक्त चरित्र 2 में भी नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म में उनके काम की काफ़ी तारीफ हुई थी। प्रिया को भले ही साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे बॉलीवुड में भी पहचान बना चुकी हैं। वे फिल्मों में अपने बोल्ड किरदार के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2009 में रिलीज़ हुई फिल्म द्रोणा में प्रियमणि बेहद बोल्ड और हॉट लुक में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके लुक ने तहलका मचा दिया था। साउथ में विद्या बालन की बहन खूब नाम कमा रही है। उनकी हॉटनेस के जलवे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खूब चर्चित हैं। 12 साल की उम्र में ही प्रियमणि ने ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस में उनका आइटम नंबर 1234 गेट ऑन द डांस फ्लोर काफ़ी पसंद किया गया था। साल 2019 में अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज द फैमिली मैन में प्रियमणि के रोल को बहुत सराहना मिली थी। शरद केलकर और मनोज बाजपेयी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। दोस्तों, अगर आपको भी अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज द फैमिली मैन के दूसरे सीजन का इंतज़ार था, तो जान लीजिए कि ज़्यादा उम्मीदें निराश करेंगी। इसे सिर्फ इस जिज्ञासा के साथ देखा जा सकता है कि श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी पहले सीजन में दिल्ली में आतंकियों से मिली मात के बाद दूसरे में क्या कर रहे हैं। पत्नी सूची यानी कि प्रियमणि के साथ गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर बैठाने के लिए उनकी कोशिशें कैसी है, और क्या इस बार अंत आते आते ये परिवार सुखी हो पाएगा। इन दो मुख्य बातों की सैंडविच के बीच में निर्देशक राज डीके ने श्रीलंका के तमिल ईलम आंदोलन और आतंकी संगठन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र का मसाला भरा है। उन्होंने लिटिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के हाथों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के प्रकरण की पृष्ठभूमि से प्रेरित होने के साथ लव जिहाद का टॉप अप यहाँ डाला और कहानी को नए जमाने का रंग देने की भी कोशिश की है।
है। द फैमिली मैन का दूसरा सीजन कई जगहों पर पहले को याद करता है और धीमी रफ्तार से बढ़ता है। पुराना थ्रिल यहाँ गायब है और सिर्फ मनोज बाजपेयी इसे अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री समांथा अक्किनेनी सदा अभिनय करती हैं, परंतु उनके हिस्सा एक सख्त जान, सताई और बदले की आग में जलती युवती का सिंगल ट्रैक दर्शकों को अधिक प्रभावित नहीं करता। फैमिली मैन बनने के लिए मनोज बाजपेयी यहाँ अपनी एनआईए की नौकरी छोड़कर एक आईटी फर्म में 9 to 5 जॉब तो कर लेते हैं, परंतु दफ्तर में उनकी किसी से बातचीत नहीं है। युवा सहकर्मियों को वो उनके बूढ़े थके पिता की याद दिलाते हैं। मनोज का भी इस दफ्तर में मन नहीं लगता है। अक्सर अपने पुराने साथी जेके यानी कि शारिब हाशमी से कभी फ़ोन पर तो कभी मिलकर बतियाते रहते हैं। असल में उनकी दुनिया वही है जहां अपराधियों को सबक सिखाया जाता है। नौकरियों की करीब 425 मिनट की ये सीरीज़ ब्रेक लेकर चलती है। हर बार जब आपको लगता है कि कहानी बढ़ रही है तो किसी न किसी किरदार की बैक स्टोरी बीच में आती है। लिट्टे से प्रेरित संगठन की गतिविधियों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों की कुछ राजनीतिक बातों से नए सीजन की शुरुआत होती है। इस संगठन की तार उत्तरी श्रीलंका से हुए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से लेकर लंदन और फ्रांस तक बिखेरे जाते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट भी यहाँ मौजूद है, तो तमिल संगठन लीडर को भारतीय विरोधी षड्यंत्र के लिए उकसाता और फिर उसकी मदद करता है। आगे तमिलों के दर्द को कश्मीर के मुसलमान से जोड़ते हुए दिखाया गया है कि सलमान मिशन के तहत कैसे धृति को झूठे प्यार में फंसाता है। श्रीकांत और सूची की निजी जिंदगी में इस बार एक मनोचिकित्सक है जो मुद्दों पर कम बात करता है और उनकी सेक्स लाइफ पे अधिक दिलचस्पी लेता नजर आता है। द फैमिली मैन का दूसरा सीजन ठीक ठाक शुरुआत के बाद धीरे धीरे पटरी से उतरता जाता है। अगर आप 2-3 दशक पुरानी श्रीलंकाई भारतीय राजनीति से परिचित हैं तो कहानी के मुख्य प्लॉट के रहस्यमय में ही आपके लिए कोई जादू नहीं रह जाता। आप जानते हैं कि कहानी किस तरफ जाने वाली है। इसी तरह श्रीकांत और सूची की ज़िंदगी में कुछ नया नहीं होता। श्रीकांत और जेके की बातचीत का अंदाज भी पुराना है, जिसमें आप शब्दों के साथ कुछ वन लाइनर बीच बीच में जो है आपको इंटरेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दूसरे सीजन में क्लाइमैक्स का बड़ा धमाका श्रीकांत की ज़िंदगी में समस्याओं और उनकी किशोरवय बेटी धृति यानी कि अश्लेषा ठाकुर ने के सलमान से प्यार के ड्रामे में अपनी धार खो देता है। राजडी के असमंजस में दिखते हैं कि कहानी का फोकस कहाँ रखें और द फैमिली मैन सीजन 2 किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह लगने लगती है, जो थ्रिलर होने के बावजूद न तो रोमांच पैदा करती है और न इसके रहस्य बांधते हैं। इसके संवाद हिंदी के साथ अंग्रेजी और तमिल में भी हैं। इनमें संदेह नहीं है कि मनोज बाजपेयी ज़बरदस्त हैं और उन्हें साथी कलाकारों का अच्छा काम मिला, खास तौर पर प्रियमनी और समांथा का। प्रधानमंत्री बसु की भूमिका में सीमा विश्वास लगातार ममता बनर्जी की याद दिलाती हैं। शारिब पिछली बार की तरह रोचक नहीं है। शरद केलकर समिति दृश्यों के लिए हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है। कसी और तीखी संवेदनाओं की संभावनाओं से युक्त राजनीतिक थ्रिलर लेखनीय निर्देशकीय कमजोरी के कारण पैनापक खो देती है। बनावट की ढील के बीच रोमांच और रोमांस क्रमशः शिथिल पड़ते जाते हैं। यहाँ महसूस होता है कि कागज़ पर कहानी को और स्क्रीन पर एपिसोड को कसे हुए संपादक की ज़रूरत थी, जिसका अभाव द फैमिली मैन सीजन 2 को एक साधारण सीजन के ऊपर नहीं उठने देता। पहले सीजन के विपरीत दूसरे सीजन की कहानी का ट्रैक ऐसा लगता है मानो किसी ने अपना जोखिम भरा रोमांचक काम छोड़कर 9 से 5 की नौकरी कर ली है।
उसके बाद दोस्तों अगर बात करें द फैमिली मैन सीजन 2 वेब सीरीज़ के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि लीड रोल में इसमें मनोज बाजपेयी है, समांथा अकिनेनी है, शारिब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, श्री कृष्ण दयाल, सनी हिंदुजा, शरद केलकर और राजेश बालाचंद्रन, ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। दोस्तों निर्देशक की बात करें तो निर्देशक है इस वेब सीरीज़ के राज निधि मोरू और कृष्णा डीके। दोस्तों अगर बात करें इस वेब सीरीज़ को कहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया है, दोस्तों इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन प्राइम यानी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है। आप इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन पे देख सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी कहानी की, थोड़ी सी इसकी स्टोरी जान लेते हैं। दोस्तों तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि गैस कांड को अपनी विफलता मानने वाला श्रीकांत तिवारी टास्क छोड़ चुका है और अब एक IT कंपनी में काम करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी जो इस वेब सीरीज़ में श्रीकांत तिवारी का जो रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले वेब सीरीज़ जिन्होंने देखी होगी उनको तो पहले से ही पता ही होगा ये चीज़ कि जो है जो गैस कांड हुआ था जो कि पहले सीजन में दिखाया गया था, तो गैस कांड को जो अपनी विफलता मान लिए हैं इस वेब सीरीज़ में यही दिखाया गया है कि श्रीकांत तिवारी ने जो है गैस कांड में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, विफलता अपने आप को असफल मान लिए हैं दोस्तों, और वो जो है एक IT कंपनी में काम करने लगे हैं। यहाँ वो अपने से आधी उम्र के बॉस से डांट खा रहा है। ये सब आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, परिवार में अलग रायता फैला हुआ है। तो परिवार में दोस्तों जैसे कि इनके परिवार में बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको सीज़न 2 में। तो इस बीच जो है तलपड़े आकर उसे वड़ा पाव की याद दिलाती रहती है और श्रीकांत तिवारी जो है बार बार मन हटाने की कोशिश करता है। आदत से मजबूर जो है वो तलपटे से टास्क की जानकारी लेता रहता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे एक्शन में लौटना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि श्रीकांत तिवारी को जो है आदत थी इन्वेस्टिगेशन ये सब करने की, तो वो सब जो है उनको बार बार ये जॉब जो उन्होंने IT कंपनी में उन्होंने जो जॉब कर ली है, वो जॉब करते हुए उनको बार बार उनका ध्यान जो है वहीं पे जाता है। जैसे अगर आपको बर्गर खाने की आदत होती है तो आप कहीं भी होते हो तो आपको बर्गर खाने की याद आते रहती है, तो यही इस वेब सीरीज में दिखाई गई है दोस्तों कि उन्हें जो है उस तरीके से उसकी याद आती रहती है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो जॉब करते हुए भी वो वही चीज़ें करते रहते हैं। तो वो तो आपको समझ में आएगी, अच्छे से आपको दिखाई देगी जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो है कुछ ऐसा इस वेब सीरीज़ में होगा जिसके बाद कि उन्हें फिर से लौटना पड़ता है, जो काम वो करते थे वही काम में, ठीक है। तो दोबारा उनको अपने मिशन पर जो है लौटना पड़ता है। ये आप जब देखेंगे वेब सीरीज़ तो आप समझ पाएंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका से होते हुए कहानी के तार लंदन पहुंच जाते हैं। कहानी में एक और श्रीकांत को अपनी बेटी को मौत से बचाना होता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पर होने वाले अटैक की साजिश को नाकाम करना होता है। तो ये आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो श्रीकांत तिवारी हैं वो जो है अपनी बेटी को मौत से बचाने का प्रयास करते हैं, और ये किस तरीके से वो करते हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री पर एक अटैक होने वाला होता है जो कि आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। उस अटैक की साजिश को भी नाकाम करना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं और वो किस तरीके से उसे पूरा करते हैं, सफल होते हैं या विफल हो जाते हैं, ये जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तभी समझ पाएंगे दोस्तों। श्रीकांत तिवारी का रोल मनोज बाजपेयी ने निभाया है दोस्तों। इस सीज़न में श्रीकांत तिवारी को नए ताकतवर और ज़्यादा क्रूर दुश्मन राजी का सामना करना पड़ता है। ये किरदार समांथा अकिनेनी ने निभाया है। दर्शकों में ज़बरदस्त सनसनी और सिहरन पैदा करने वाले शो के 9 पार्ट के इस नए सीज़न में श्रीकांत को मध्यम वर्गीय फैमिली मैन और वर्ल्ड क्लास जासूस के अपने डबल किरदार के बीच जूझते देखा गया है। मनोज बाजपेयी के चेहरे की झुंझलाहट अब भी पहले जैसी ही है। मनोज के चेहरे से उम्र झलकने लगी है जो कि श्रीकांत के किरदार पर फिट बैठी है।
तो ये सब आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग सीज़न 2 को बनाया गया है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो सीज़न 2 आप ज़रूर देखिए। एक्टिंग की अगर बात करें दोस्तों कि सबने अपना जो है कैसा जो है काम किया है, इसमें आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सबका जो किरदार जिन सबने जो निभाए, जो एक्टिंग करी है उनकी अगर बात करें तो नए सीज़न में मनोज बाजपेयी ने बतौर हीरो दर्शकों को बांध कर रखा है, तो वहीं समांथा अकिने ने विलेन के किरदार में खूब जच रही हैं। शारीब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिर, शरद केलकर, सनी हिंदुजा ने अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी है। शारीब हाशमी की लय गजब की है। तलपड़े के किरदार का असली रंग उनसे ही है। इस बार उन्हें पहले से ज़्यादा सीन मिले हैं। ये प्रियमणि काफ़ी खूबसूरत भी लगी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने जो है सीज़न 1 में जिस तरीके से सबका दिल अपनी एक्टिंग से जीता था, आपको सीज़न 2 में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। उन्होंने जान दे दी है और इसकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको जान देखने को मिलेगी। मनोज बाजपेयी ने जो एक्टिंग करी है सीज़न 2 में दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको जो है इम्प्रेस कर लेंगे। इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा, इन्होंने एफर्ट वाली एक्टिंग की है। तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग वैसे भी बहुत अच्छी होती है और इसमें आपको बहुत सीज़न 2 में जो है मनोज बाजपेयी आपका दिल जीत लेंगे और ये आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। एक बार जो मिर्ज़ापुर जैसे कि सीज़न 1 आया था तो सीज़न 2 में बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, क्योंकि जो एक्टिंग और जो कुछ आपको मिर्ज़ापुर में सीज़न 1 में देखने को मिला था, तो बहुत सारे लोग सीज़न 2 में जो है उतना खुश नहीं हुए थे सीज़न 2 को देख के। लेकिन ये जो आप देखोगे फैमिली मैन, ये सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है उससे भी बेटर आपको लगेगा। बहुत आप इंजॉय करने वाले हो और ख़ास करके मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और समांथा अकिने ने जो किरदार निभाए दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो समांथा जो इसमें विलेन का किरदार निभा रही हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग करी है। मनोज बाजपेयी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। तो सबने अपने अपने बहुत अच्छे से किरदार निभाए हैं और इसीलिए इस वेब सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। डायरेक्शन की बात करें दोस्तों तो रोमांच और सस्पेंस के मास्टर राज और डीके ने इस सीज़न को बेहतरीन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने इस बार के सीज़न के सिर्फ 4 एपिसोड निर्देशित किए हैं, पहला, दूसरा, छठा और 9वां। बाकी 5 एपिसोड के निर्देशक की जिम्मेदारी संपूर्ण एस वर्मा के हिस्से है। हर एपिसोड कमाल है और अगले एपिसोड को देखने की जिज्ञासा पैदा करता है। कहानी एक गति से चलती है, ना कहीं धीमी और ना कहीं तेज़। इसके लिए निर्देशक को पूरा श्रेय जाता है। हालांकि शुरू से 5-7 मिनट कहानी तमिल में ही चलती रहती है। आप जब वेब सीरीज देखोगे दोस्तों तो 5-7 मिनट जो है इसकी कहानी तमिल लैंग्वेज में ही चलती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, समझने में, जो नहीं तमिल जानते हैं। सब टाइटल्स अंग्रेज़ी में हैं और कहानी के कई संवाद तमिल में हैं। ये बात दर्शकों के रोमांच को कुछ कम कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखोगे तो बहुत जगह पे जो है तमिल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। स्टार्टिंग में भी 5-7 मिनट आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वेब सीरीज़ है। दोस्तों अगर आपको भी अमेज़ॉन प्राइम की वेब सीरीज़ द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न का इंतज़ार था तो जान लीजिए कि ज़्यादा उम्मीदें निराश करेंगी। इसे सिर्फ इस जिज्ञासा के साथ देखा जा सकता है कि श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी पहले सीज़न में दिल्ली में आतंकियों से मिली मात के बाद दूसरे में क्या कर रहे हैं। पत्नी सूची यानी कि प्रियमणि के साथ गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर बैठाने के लिए उनकी कोशिशें कैसी है और क्या इस बार अंत आते आते ये परिवार सुखी हो पाएगा। इन दो मुख्य बातों की सैंडविच
के बीच में निर्देशक राज डीके ने श्रीलंका के तमिल ईलम आंदोलन और आतंकी संगठन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र का मसाला भरा है। उन्होंने लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के हाथों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के प्रकरण की पृष्ठभूमि से प्रेरित होने के साथ लव जिहाद का टॉप अप यहाँ डाला और कहानी को नए जमाने का रंग देने की भी कोशिश की है। द फैमिली मैन का दूसरा सीजन कई जगहों पर पहले को याद करता है और धीमी रफ्तार से बढ़ता है। पुराना थ्रिल यहाँ गायब है और सिर्फ मनोज बाजपेयी इसे अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री समांथा अक्किनेनी सदा हुआ अभिनय करती हैं, परंतु उनके हिस्सा एक सख्त जान, सताई और बदले की आग में जलती युवती का सिंगल ट्रैक दर्शकों को अधिक प्रभावित नहीं करता। फैमिली मैन बनने के लिए मनोज बाजपेयी यहाँ अपनी NIA की नौकरी छोड़कर एक IT फर्म में 9 to 5 जॉब तो कर लेते हैं, परंतु दफ्तर में उनकी किसी से बातचीत नहीं है। युवा सहकर्मियों को वो उनके बूढ़े थके पिता की याद दिलाते हैं। मनोज का भी इस दफ्तर में मन नहीं लगता है। अक्सर अपने पुराने साथी JK यानी कि शारीब हाशमी से कभी फ़ोन पर तो कभी मिलकर बतियाते रहते हैं। असल में उनकी दुनिया वही है जहां अपराधियों को सबक सिखाया जाता है। 9 कड़ियों की करीब 425 मिनट की ये सीरीज़ ब्रेक लेकर चलती है। हर बार जब आपको लगता है कि कहानी बढ़ रही है तो किसी ना किसी किरदार की बैक स्टोरी बीच में आती है। लिट्टे से प्रेरित संगठन की गतिविधियों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों की कुछ राजनीतिक बातों से नए सीजन की शुरुआत होती है। इस संगठन की तार उत्तरी श्रीलंका से हुए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली से लेकर लंदन और फ्रांस तक बिखेरे जाते हैं। पाकिस्तान की ISI का एजेंट भी यहाँ मौजूद है, तो तमिल संगठन लीडर को भारतीय विरोधी षड्यंत्र के लिए उकसाता और फिर उसकी मदद करता है। आगे तमिलों के दर्द को कश्मीर के मुसलमान से जोड़ते हुए दिखाया गया है कि सलमान मिशन के तहत कैसे धृति को झूठे प्यार में फंसाता है। श्रीकांत और सूची की निजी जिंदगी में इस बार एक मनोचिकित्सक है जो मुद्दों पर कम बात करता है और उनकी सेक्स लाइफ पे अधिक दिलचस्पी लेता नजर आता है। द फैमिली मैन का दूसरा सीजन ठीक ठाक शुरुआत के बाद धीरे धीरे पटरी से उतरता जाता है। अगर आप 2-3 दशक पुरानी श्रीलंकाई भारतीय राजनीति से परिचित हैं तो कहानी के मुख्य प्लॉट के रहस्यमय में ही आपके लिए कोई जादू नहीं रह जाता। आप जानते हैं कि कहानी किस तरफ जाने वाली है। इसी तरह श्रीकांत और सूची की ज़िंदगी में कुछ नया नहीं होता। श्रीकांत और JK की बातचीत का अंदाज भी पुराना है, जिसमें आप शब्दों के साथ कुछ वन लाइनर बीच बीच में जो है आपको इंटरेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दूसरे सीजन में क्लाइमैक्स का बड़ा धमाका श्रीकांत की ज़िंदगी में समस्याओं और उनकी किशोरवय बेटी धृति यानी कि अश्लेषा ठाकुर ने के सलमान से प्यार के ड्रामे में अपनी धार खो देता है। राजडी के असमंजस में दिखते हैं कि कहानी का फोकस कहाँ रखें और द फैमिली मैन सीजन 2 किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह लगने लगती है, जो थ्रिलर होने के बावजूद ना तो रोमांच पैदा करती है और ना इसके रहस्य बांधते हैं। इसके संवाद हिंदी के साथ अंग्रेजी और तमिल में भी हैं। इनमें संदेह नहीं है कि मनोज बाजपेयी ज़बरदस्त हैं और उन्हें साथी कलाकारों का अच्छा काम मिला, खास तौर पर प्रियमनी और समांथा का। प्रधानमंत्री बसु की भूमिका में सीमा विश्वास लगातार ममता बनर्जी की याद दिलाती हैं। शारीफ पिछली बार की तरह रोचक नहीं है। शरद केलकर समिति दृश्यों के लिए हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है। कसी और तीखी संवेदनाओं की संभावनाओं से युक्त राजनीतिक थ्रिलर लेखनीय निर्देशकीय कमजोरी के कारण
पैनापक खो देती है। बनावट की ढील के बीच रोमांच और रोमांस क्रमशः शिथिल पड़ते जाते हैं। यहाँ महसूस होता है कि कागज़ पर कहानी को और स्क्रीन पर एपिसोड को कसे हुए संपादक की ज़रूरत थी, जिसका अभाव द फैमिली मैन सीजन 2 को एक साधारण सीजन के ऊपर नहीं उठने देता। पहले सीजन के विपरीत दूसरे सीजन की कहानी का ट्रैक ऐसा लगता है मानो किसी ने अपना जोखिम भरा रोमांचक काम छोड़कर 9 से 5 की नौकरी कर ली है। दोस्तों, अमेजॉन प्राइम वीडियो की नई सीरीज़ द फैमिली मैन सीजन 2 के बारे में अगर एक लाइन में पूछा जाए कि ये देखने लायक है या नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि ज़रूर देखें। सीरीज़ में दोस्ती के, गलतफहमी के, माता पिता को गलत समझने के, नौकरी के आगे घर की शांति कुर्बान कर देने के अलावा कुछ लम्हे राष्ट्र प्रेम के ऐसे भी हैं जो सिखाते हैं कि एक राष्ट्रभक्त किसी व्यक्ति का स्वामी भक्त नहीं होता। जिनके जिम्मे राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सियासत में भी नहीं पड़ते। उन्हें कुर्सी पर बैठे शख्स की रक्षा करनी होती है। कुर्सी पर कौन बैठा है उससे उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की कहानी कई धाराओं पर एक साथ आगे बढ़ती है और बीच में एपिसोड 5 में बोझिल भी लगने लगती है, लेकिन बस एक कमज़ोर एपिसोड के अलावा बाकी सीरीज जो है बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, द फैमिली मैन सीजन 2 कहानी श्रीलंका से शुरू होती है। तमिल विद्रोहियों के नेता भास्करन के हाथ में उसकी ही मौत की खबर वाला अखबार है। वहां की संसद और हवाई अड्डे पर हमले की योजना पर चर्चा हो रही है और तभी श्रीलंका की सेना उनका कैंप तबाह कर देती है। भास्करन पहले भागकर लंदन और वहां से फ्रांस में छुपता है। उसका भाई चेन्नई में है और श्रीलंका में बन रहा बंदरगाह चीन के हाथ न लगने पाए तो भारतीय प्रधानमंत्री बसु भास्करन के भाई को श्रीलंका सरकार को सौंपने का फैसला सुना देती है, लेकिन भास्करन का भाई चेन्नई में ही मारा जाता है। भास्करन भारतीय प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचता है तो वो अपने ही गुट में अलग थलग पड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी की, तो मनोज बाजपेयी एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी सक्रिय हैं। वे अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। मनोज की फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर उनके निजी जीवन की बात करें दोस्तों, तो मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को नरकटियागंज बिहार में हुआ था। बाजपेयी जो है बचपन से एक्टर बनना चाहते थे। मनोज ने अपनी हाई स्कूल तय की बिहार के बेतिया जिले के आर हाई स्कूल से। 17 साल की उम्र में बाजपेयी अपने गांव नरकटिया से दिल्ली शिफ्ट हो गए। कॉलेज के दिनों में मनोज ने थिएटर करना शुरू कर दिया था। अगर उनके करियर की बात करें दोस्तों, तो मनोज बाजपेयी ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू गोविंदा निहलानी के फिल्म द्रोखाल से वर्ष 1994 में किया था। इसके बाद बाजपेयी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बैंडिट क्वीन में नजर आए, लेकिन मनोज को हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म सूल से मिली। मनोज को हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वो हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। अब तक मनोज बाजपेयी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कलाकार, दाऊद, तमन्ना, सत्या, प्रेम कथा, कौन, शूल, फिजा, दिल पे मतले यार, पिंजर, LOC, कारगिल, वीर ज़ारा, जेल आदि शामिल है। अगर उनके पुरस्कार की बात करें तो उन्हें फिल्मों से संबंधित कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, मनोज बाजपेयी से जुड़ी आइए कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो मनोज का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बेलवा गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। मनोज के दिल में बचपन से ही एक्टिंग को लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ था,
दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी में एक्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी मिला, लेकिन जब मनोज ने अपने परिवार में एक्टिंग में करियर बनाने की बात कही तो विरोध हुआ। गांव में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मनोज बाजपेयी ने ये बात कई इंटरव्यू में बताई है कि उन्हें NSD में एडमिशन ना मिलने का बहुत दुख हुआ था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही बैरी जॉन के साथ थिएटर करना शुरू किया था। मनोज ने अपना फिल्मी करियर 1994 में शेखर कपूर निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन से शुरू किया, लेकिन बॉलीवुड में उनका 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से पहचान मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मनोज बाजपेयी ने अपना टीवी करियर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वाभिमान के साथ शुरू किया। इसी धारावाहिक से आशुतोष राणा और रोहित रॉय को भी पहचान मिली थी। साल 1999 में आई फिल्म शूल में उनके किरदार समर प्रताप सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार मिला। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर के लिए उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मनोज अपनी वाइफ के साथ बहुत कम बाहर जाते हैं। बताया जाता है कि जब वो इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे तब वो दिल्ली की एक लड़की को डेट कर रहे थे और फिर उसी लड़की से शादी कर ली। मनोज की ये शादी 2 महीना भी नहीं टिकी। इसके बाद 2006 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा से शादी की। दोनों की एक छोटी सी बेटी है जिनका नाम अवा है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें द फैमिली मैन सीजन 2 वेब सीरीज के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि लीड रोल में इसमें मनोज बाजपेयी है, समांथा अकिनेनी है, शारिब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, श्री कृष्ण दयाल, सनी हिंदुजा, शरद केलकर और राजेश बालाचंद्रन, ये सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलते हैं। दोस्तों निर्देशक की बात करें तो निर्देशक है इस वेब सीरीज के राज निधि मोरू और कृष्णा DK। दोस्तों अगर बात करें इस वेब सीरीज़ को कहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया है, दोस्तों इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन प्राइम यानी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया है। आप इस वेब सीरीज़ को अमेजॉन पे देख सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी कहानी की, थोड़ी सी इसकी स्टोरी जान लेते हैं। दोस्तों तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि गैस कांड को अपनी विफलता मानने वाला श्रीकांत तिवारी टास्क छोड़ चुका है और अब एक IT कंपनी में काम करने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी जो इस वेब सीरीज़ में श्रीकांत तिवारी का जो रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले वेब सीरीज़ जिन्होंने देखी होगी उनको तो पहले से ही पता ही होगा ये चीज़ कि जो है जो गैस कांड हुआ था जो कि पहले सीजन में दिखाया गया था, तो गैस कांड को जो अपनी विफलता मान लिए हैं इस वेब सीरीज़ में यही दिखाया गया है कि श्रीकांत तिवारी ने जो है गैस कांड में अपने आप को सरेंडर कर दिया है, विफलता अपने आप को असफल मान लिए हैं दोस्तों, और वो जो है एक IT कंपनी में काम करने लगे हैं। यहाँ वो अपने से आधी उम्र के बॉस से डांट खा रहा है। ये सब आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, परिवार में अलग रायता फैला हुआ है। तो परिवार में दोस्तों जैसे कि इनके परिवार में बहुत सारा रायता फैला हुआ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको सीज़न 2 में। तो इस बीच जो है तलपड़े आकर उसे वड़ा पाव की याद दिलाती रहती है और श्रीकांत तिवारी जो है बार बार मन हटाने की कोशिश करता है। आदत से मजबूर जो है वो तलपटे से टास्क की जानकारी लेता रहता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे एक्शन में लौटना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि श्रीकांत तिवारी को जो है आदत थी इन्वेस्टिगेशन ये सब करने की, तो वो सब जो है उनको बार बार ये जॉब जो उन्होंने IT कंपनी में उन्होंने जो जॉब ली है वो जॉब करते हुए उनको बार बार उनका ध्यान जो है वहीं पे जाता है। जैसे अगर आपको बर्गर खाने की आदत होती है तो आप कहीं भी होते हो तो आपको बर्गर खाने की याद आते रहती है। तो यही इस वेब सीरीज में दिखाई गई है दोस्तों कि उन्हें जो है उस तरीके से उसकी याद आती रहती है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो जॉब करते हुए भी वो वही चीज़ें करते रहते हैं। तो वो तो आपको समझ में आएगी, अच्छे से आपको दिखाई देगी जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो है कुछ ऐसा इस वेब सीरीज़ में होगा जिसके बाद कि उन्हें फिर से लौटना पड़ता है, जो काम वो करते थे
वही काम में, ठीक है। तो दोबारा उनको अपने मिशन पर जो है लौटना पड़ता है। ये आप जब देखेंगे वेब सीरीज़ तो आप समझ पाएंगे। तमिलनाडु और श्रीलंका से होते हुए कहानी के तार लंदन पहुंच जाते हैं। कहानी में एक और श्रीकांत को अपनी बेटी को मौत से बचाना होता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पर होने वाले अटैक की साजिश को नाकाम करना होता है। तो ये आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पे जो श्रीकांत तिवारी हैं वो जो है अपनी बेटी को मौत से बचाने का प्रयास करते हैं, और ये किस तरीके से वो करते हैं ये सब आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री पर एक अटैक होने वाला होता है, जो कि आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। उस अटैक की साजिश को भी नाकाम करना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है, और वो किस तरीके से उसे पूरा करते हैं, सफल होते हैं या विफल हो जाते हैं, ये जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तभी समझ पाएंगे दोस्तों। श्रीकांत तिवारी का रोल मनोज बाजपेयी ने निभाया है दोस्तों। इस सीज़न में श्रीकांत तिवारी को नए ताकतवर और ज़्यादा क्रूर दुश्मन राजी का सामना करना पड़ता है। ये किरदार समांथा अकिनेनी ने निभाया है। दर्शकों में ज़बरदस्त सनसनी और सिहरन पैदा करने वाले शो के 9 पार्ट के इस नए सीज़न में श्रीकांत को मध्यम वर्गीय फैमिली मैन और वर्ल्ड क्लास जासूस के अपने डबल किरदार के बीच जूझते देखा गया है। मनोज बाजपेयी के चेहरे की झुंझलाहट अब भी पहले जैसी ही है। मनोज के चेहरे से उम्र झलकने लगी है, जो कि श्रीकांत के किरदार पर फिट बैठी है। तो ये सब आपको जो है सीज़न 2 में देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग सीज़न 2 को बनाया गया है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो सीज़न 2 आप ज़रूर देखिए। एक्टिंग की अगर बात करें दोस्तों कि सबने अपना जो है कैसा जो है काम किया है, इसमें आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सबका जो किरदार जिन सबने जो निभाए, जो एक्टिंग करी है, उनकी अगर बात करें तो नए सीज़न में मनोज बाजपेयी ने बतौर हीरो दर्शकों को बांध कर रखा है, तो वहीं समांथा अकिनेनी विलेन के किरदार में खूब जच रही हैं। शारीब हाशमी, प्रियमणि, सीमा विश्वास, दिलीप ताहिर, शरद केलकर, सनी हिंदुजा ने अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी है। शारीब हाशमी की लय गजब की है। तलपड़े के किरदार का असली रंग उनसे ही है। इस बार उन्हें पहले से ज़्यादा सीन मिले हैं। ये प्रियमणि काफ़ी खूबसूरत भी लगी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी ने जो है सीज़न 1 में जिस तरीके से सबका दिल अपनी एक्टिंग से जीता था, आपको सीज़न 2 में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। उन्होंने जान दे दी है और इसकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको जान देखने को मिलेगी। मनोज बाजपेयी ने जो एक्टिंग करी है सीज़न 2 में दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको जो है इम्प्रेस कर लेंगे। इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा, इन्होंने एफर्ट वाली एक्टिंग की है। तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग वैसे भी बहुत अच्छी होती है, और इसमें आपको बहुत सीज़न 2 में जो है मनोज बाजपेयी आपका दिल जीत लेंगे, और ये आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। एक बार जो मिर्ज़ापुर जैसे कि सीज़न 1 आया था, तो सीज़न 2 में बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, क्योंकि जो एक्टिंग और जो कुछ आपको मिर्ज़ापुर में सीज़न 1 में देखने को मिला था, तो बहुत सारे लोग सीज़न 2 में जो है उतना खुश नहीं हुए थे सीज़न 2 को देख के। लेकिन ये जो आप देखोगे फैमिली मैन, ये सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है उससे भी बेटर आपको लगेगा। बहुत आप इंजॉय करने वाले हो, और ख़ास करके मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और समांथा अकिनेनी ने जो किरदार निभाए दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर है, और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो समांथा जो इसमें विलेन का किरदार निभा रही हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग करी है। मनोज बाजपेयी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। तो सबने अपने अपने बहुत अच्छे से किरदार निभाए हैं, और इसीलिए इस वेब सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। डायरेक्शन की बात करें दोस्तों, तो रोमांच और सस्पेंस के मास्टर राज और डीके ने इस सीज़न को बेहतरीन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ने इस बार के सीज़न के सिर्फ 4 एपिसोड निर्देशित किए हैं, पहला, दूसरा, छठा और 9वां। बाकी 5 एपिसोड के निर्देशक की जिम्मेदारी संपूर्ण एस वर्मा के हिस्से है। हर एपिसोड कमाल है और अगले एपिसोड को देखने की जिज्ञासा पैदा करता है।